Hello बच्चों, let's read the question. The question says in a nucleotide purine or pyrimidine nitrogenous base is joined by deoxyribose sugar which is further linked to phosphate. हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन ने पूछा है कि हम जब न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे होते हैं तो क्या वो एक तरफ से जो है डी डी डीऑक्सीराइबोस शुगर से ज्वाइंट होता है और दूसरी तरफ से फर्दर लिंक्ड होता है फॉस्फेट से. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की. सो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट है किसकी? न्यूक्लिक एसिड की. न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल की बनी होती है. सबसे पहले आता है इसमें पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस, यानी कि इसमें शुगर नहीं लगा है सेकेंड पोजीशन में. पेंटोस शुगर में एक तरफ हमारा नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाता है. इन दोनों को हम क्या, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. और हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड. अच्छा, N2 बेस में यहाँ पे प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अब जब पेंटोस शुगर में फॉस्फेट ग्रुप भी हमारा ऐड हो जाएगा, कहाँ पे? 5th पोजीशन में. तो ये जुड़ करके क्या फॉर्म करता है? ये तीनों चीजें जुड़ करके फॉर्म कर देती हैं न्यूक्लियोटाइड. तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा कि ना न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन या पैरामिडीन नाइट्रोजनस बेस ज्वाइन होते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ, जो फर्दर लिंक होता है फॉस्फेट के साथ, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू हो जाएगा. क्योंकि अभी हमने देखा कि कैसे हमने पेंटोस शुगर में नाइट्रोजन बेस लगाया, नाइट्रोजनस बेस के बाद, और पेंटोस शुगर में पहले हमने क्या लगा दिया, फिर इधर पे फॉस्फेट लगा दिया, जिसकी वजह से हमें न्यूक्लियोटाइड मिल गया. जब हमने सिर्फ नाइट्रोजन बेस लगाया तब हमें न्यूक्लियोसाइड मिला था. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ये स्टेटमेंट, द फाइनल आंसर इज, द स्टेटमेंट इज ट्रू. इन अ न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन और pyrimidine nitrogenous base is joined by deoxyribose sugar which is further linked with phosphate, which is further linked to phosphate. So I hope you understood the solution. Best of luck.